एवरीवन, आज का टॉपिक है कला शायद पार्ट 2। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कला की संख्या कितनी है, डेफिनेशन, फिर कला का फॉर्मेशन कैसे होता है और पहली दो कला मांसधरा कला और रक्तधरा कला का डिस्क्रिप्शन देखा था। आज हम आगे की कला का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो थर्ड वन है मेदोधरा कला। तृतीया मेदोधरा नामा, यानी कि जो थर्ड कला है उसका नाम है मेदोधरा। मेदो ही सर्वभूता नाम, यानी कि दरेक प्राणियों में मेदो यानी कि मैद, उदरस्थम उदर यानी कि एब्डोमिन, एब्डोमिन में अण्व अस्थि, अणु यानी कि छोटा, अस्थि यानी कि बोन, और जो छोटे छोटे बोन होते हैं उसमें, इसलिए यहाँ पे इमेज में मैंने कार्पल्स बोन दिखाया है। जो महत्सु जो मज्जा बहुत, महत्व यानी कि बड़ा, जो बड़े बोन है उसमें मज्जा पाई जाती है इंटरनल पार्ट्स में। दैट मीन्स थर्ड कला का नाम क्या है? मेदोधरा कला है। मेद दरेक प्राणी के एब्डोमिन और छोटे छोटे अस्थि में पाई जाती है। बड़े अस्थि के इंटरनल पार्ट्स में मज्जा पाई जाती है। स्थूल अस्थिसु च विशेषण, स्थूल यानी कि जो बड़ा होता है वो अस्थि में, विशेषण यानी कि खास करके मज्जात्व अभ्यंतर आश्रिता, अभ्यंतर यानी कि इंटरनल पार्ट में मज्जा आश्रय करके रहती है। अथ इतरेसु, जो स्थूल बोन है उसको बाद करके, अथ यानी कि इतर यानी कि उसके सिवा, सर्वेसु यानी कि छोटे जो बोन है उसमें, सरक्त मेद उच्यति, ब्लड के साथ मेद रहता है। शुद्ध मांसस्य यानी कि जो प्योर मांस होता है उसका यत स्नेह, उसका जो स्नेह है, उसका जो सार भाग है उसको सा वसा परिकीर्तिता, उसको वसा कही जाती है। इन शॉर्ट मेदोधरा कला में हमें मेद, मज्जा और वसा इन तीनों को इंक्लूड करना है। तो मेद का आश्रय स्थान है उदर और अणु अस्थि, मज्जा का आश्रय स्थान है महत अस्थि, और शुद्ध मांस का जो सार है उसको वसा कहा गया है। तो ये हो गई मेदोधरा कला। इसके सिवा आचार्य वाग्भट ने अष्टांग संग्रह में बताया है कि मेदोधरा कला में मस्तिष्क, मतलब जो स्कल बोन है उसमें मस्तुलुंग जो होता है, मस्तिष्क हम बोलते हैं, उसका भी अंतर्भाव किया है। तो इसको भी हमें मेदोधरा कला के अंतर्गत गिनना है। तो ये हो गई मेदोधरा कला। अब फोर्थ वन है श्लेष्मधरा कला। चतुर्थी श्लेष्मधरा नामा, जो फोर्थ कला है उसका नाम है श्लेष्मधरा कला। सर्व संधिसु, सर्व यानी कि ऑल, संधि यानी कि जॉइंट, दरेक जॉइंट में पाई जाती है। प्राणभूता भवंती, दरेक प्राणियों के जो जॉइंट है हमारे ह्यूमन बीइंग के छोटे छोटे, उसमें पाई जाती है श्लेष्मधरा कला। अब उसके लिए एग्जाम्पल बताया है, स्नेह अभ्यक्ते, स्नेह ओलिएशन जो किया है उसके लिए उसने एग्जाम्पल दिया है। आपने देखा होगा कि जो पुराने टाइम के कार्ड्स थे, बुलॉक कार्ड्स, उसमें जो व्हील थे वो मोस्टली वुडन का रहता था, और उसका जो बीच पार्ट धरी बोलते हैं वहाँ पे मूवमेंट के लिए हम ओलिएशन करते थे। अभी भी हम जैसे कोई डोर है उसमें हमें ओलिएशन करना है, हम ऑयल डालते हैं तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो इजीली होती है। तो यहाँ पे वो बुलॉक कार्ट के अक्षय चक्र, चक्र यानी कि व्हील, साधु प्रवर्तते, मतलब कि वहाँ पे हम ओलिएशन करते हैं तो जो उसका व्हील है उसकी मूवमेंट साधु यानी कि जल्दी होती है। संधयश्च साधु वर्तन्ते संश्लिष्टा श्लेष्मणा, तथा सेम वे जो संधि जॉइंट्स की मूवमेंट है वो कफ के हिसाब से इजीली होती है। यहाँ पे मैंने जो बड़ा साइनोवियल जॉइंट है, नी जॉइंट, उसकी इमेज डाली है। आपको प्रैक्टिकली भी पता होगा कि जैसे एज बढ़ती है तो वृद्धावस्था में वात की वृद्धि होती है, सेम वे तो कफ का डिक्रीज होता है, इसलिए वृद्धावस्था में जॉइंट पेन बढ़ता है क्योंकि कफ की क्षय हो जाती है तो मूवमेंट घटती है। तो ये हो गई हमारी श्लेष्मधरा कला। अब फिफ्थ वन है पुरीषधरा कला। पंचमी पुरीषधरा नामा, जो फिफ्थ कला है उसका नाम है पुरीषधरा कला। या अंतकोष्ठ, कोष्ठ के अंतर्भाग में मलम अभिविभज्यते पक्वाशयस्था, मतलब कि कोष्ठ में आश्रय करते हुए पक्वाशय में मलों का विभजन करती है पुरीषधरा कला। यकृत समन्तात, यानी कि यकृत के पास में रहकर। कोष्ठम च आंत्राणी समाश्रति, कोष्ठ और आंत्र में आश्रय करते हुए। यकृत समन्तात, यकृत के साथ में, यानी कि यकृत के साथ में हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में पुरीषधरा कला का आश्रय रहता है, इसलिए यहाँ पे मैंने स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों बताया है। उंडुकस्थम मलम विभजन, उंडुक में जाके यानी कि सिक्कम में मलों का विभाजन करती है, मलम मलधरा कला। तो ये मलधरा कला है।
और आचार्य डल्हन ने बताया है यस्य मलधरा कला तत्र अस्थिधरा कला, यानी कि जो मलों का धारण करती है मलधरा कला जो है वही अस्थिधरा कला है। इसलिए हम जो बस्ती वगैरह ट्रीटमेंट अस्थि की विकृति में देते हैं वो इजीली इफेक्ट आता है, क्योंकि वो हम रेक्टल रूट से ही देते हैं, और जो मलधरा कला है वही अस्थिधरा कला है। जो 6 नंबर पे है वो है पित्तधरा कला। षष्ठी पित्तधरा नामा, यानी कि जो छठी कला है उसका नाम है पित्तधरा। या चतुर्विधम अन्नपानम उपभुक्तम, यानी कि हम जो अन्नपान खाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इधर आश्रित होते हैं या फिर पीत होते हैं या फिर खादित और लीड होते हैं। वो खाया हुआ जो खुराक है वो सबसे पहले आमाशय में जाता है, आमाशयात प्रच्युतम, आमाशय के बाद जो निकलते हैं वो तो सबसे पहले कहाँ जाता है, डियोडिनम ग्रहणी में जाता है। पक्वाशय उपस्थितम धारयति, यानी कि पक्वाशय में जाने के लिए जो रेडी हो गया है उसको जो धारण करती है, आमाशय से निकला हुआ पक्वाशय से जाने के पहले जो धारण करती है, इसलिए यहाँ पे ऑरेंज कलर से मैंने हाईलाइट किया है। तो वो जो एरिया है उसको ग्रहणी किया जाता है और वही पित्तधरा कला है। आशितम यानी कि खाया हुआ, और जो लिया आसन किया है वो खादितम यानी कि खाया हुआ, पित्तम यानी कि जो ड्रिंक किया है लिक्विड पार्ट लेते हैं जैसे छाछ हो गई, लस्सी हो गई, लीड यानी कि लेहन किया हुआ, चाटन किया हुआ जैसे प्राश हो गए, च्यवन प्राश, वो सब। कोष्ठगतम ऋणाम, यानी कि जो लोग हैं उसके कोष्ठ में जाने के बाद तज्जीर्यति यथा कालम, योग्य काल में उसका जीर्य यानी कि पाचन होने के बाद शोषितम पित्त तेजसा, क्योंकि पित्त का मेन स्थान है डियोडिनम, तो वहाँ पे पित्त अपने तेज से उसमें जो नरिश पार्ट होता है उसका शोषण करता है। तो ये हो गई षष्ठी पित्तधरा कला। अब आचार्य चरक ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो देखते हैं। षष्ठी पित्तधरा नामा या कला परिकीर्तिता, यानी कि जो 6 नंबर पे है वो पित्तधरा कला के नाम से जानी जाती है। पक्व आमाशय मध्यस्था, पक्व यानी कि पक्वाशय, आमाशय यानी कि आमाशय, दोनों के मध्यस्था यानी कि बीच में, ग्रहणी सा परिकीर्तिता है, दोनों के बीच में जो ग्रहणी नाम का पार्ट है, ऑर्गन है, उसको पित्तधरा नाम से जाना जाता है। षष्ठी पित्तधरा नाम पक्वाश आमाशय मध्यस्था, यानी कि पक्वा और आमाशय के बीच में रहती है। सा अंतर अग्नि अधिष्ठान, वो अंतर अग्नि यानी कि काय अग्नि या फिर जठराग्नि का अधिष्ठान है। आमाशयात पक्वाशयो उन्मुख, आमाशय से निकला हुआ और पक्वाशय की ओर जाता हुआ जो अन्न है उसको बलेन पिधाय पीत, वो अपने बल से पिधा यानी कि पित्त जो है वो तेजसा शोषयति पचती, वो अपने वो तेज अंश को या फिर डाइजेशन करके उसको शोषण करता है। इसलिए आपको पता है कि सेपोनिफिकेशन वो जो होता है वो सब डियोडिनम में होता है। ततो असो अन्नस्य ग्रहणात्, इसलिए ततो असो दैट्स वाई इसको अन्नस्य ग्रहणात्, अन्न का ग्रहण करता है आमाशय से, पुनः ग्रहणी संज्ञा, इसलिए उसको ग्रहणी नाम से भी जाना जाता है। अब लास्ट 7th वन है सप्तमी शुक्रधरा नामा, जो 7वें नंबर पे कला है उसको शुक्रधरा नाम की कला कहा जाता है। सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी, उसका लोकेशन होल बॉडी है और सर्व प्राणी यानी कि मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। और दिखाई क्यों नहीं देती उसके लिए आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। यथा पयसी सर्पिस्तु, पय यानी कि दुग्ध, दूध में घृत होता ही है, लेकिन हमें जैसे मिल्क लेते हैं तो उसमें हमें घृत नहीं दिखता ना सामने। गुड़म इक्षुरस है, जैसे गन्ने का रस होता है उसमें झेगरी होता ही है, लेकिन हमें वो जो शुगर केन जूस है उसमें झेगरी नहीं दिखता है। सेम वे यथा शरीरेषु तथा शुक्रम, इसलिए सेम वे ह्यूमन बॉडी में ऐसी तरह शुक्र रहता है। नृणाम विद्यत भिषक्वर, ऐसा भिषक्वर जो श्रेष्ठ भिषक होते हैं वो कहते हैं। अब उसका स्थान वो शुक्र दिखाई देता है, कैसे निकलता है वो बताया। द्वय अंगुले दक्षिण पार्श्व, अब पाठ भेद में इसका वाम पार्श्व बताया है। हमें भी जैसे पता है सेमिनिकल वेसिकल से वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे होती है। बस्ती द्वारस्य च अप्यध, यानी कि बस्ती द्वार के नीचे द्वय अंगुल, 2 अंगुल नीचे दक्षिण पार्श्व, यानी कि राइट साइड पे पाठ भेद में वाम पार्श्व बताया तो लेफ्ट साइड में। मूत्र स्त्रोत पथात, यानी कि जो मार्ग से यूरिनेशन होता है वही पथ यानी कि मार्ग, वही मार्ग से शुक्र पुरुषस्य प्रवर्तते, यानी कि मेल इंडिविजुअल में वहाँ से शुक्र का प्रवर्तन होता है। तो ये हो गई लास्ट वन शुक्रधरा कला। अब हम मॉडर्न कंटेक्स्ट के हिसाब से देखें तो जैसे कला का मेन क्या डेफिनेशन था कि जो आवरण करता है,
जो डिफ्रेंशिएट करता है। तो आप मॉडर्न एनाटॉमी में पढ़ गए हो, वो हिसाब से हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन करते हैं कि पेरिटोनियम है तो हम उसको, वो क्या है, एब्डोमेन का आवरण करता है तो हम उसको उदर आवृत कला बोल सकते हैं। सेम वे पेरिकार्डियम जो हार्ट का आवरण है तो हम उसको हृदय आवृत कला बोल सकते हैं। प्लूरा जो लंग का आवरण करता है तो उसको हम फुफ्फुस आवृत कला के नाम से जान सकते हैं। मेनिंजिस जो ब्रेन का आवरण करता है तो उसको हम मस्तिष्क आवृत कला के नाम से जान सकते हैं। फिर जैसे संधि है उसमें हम जैसे साइनोवियल जॉइंट ले लें तो उसको हम श्लेष्मिक आवृत कला के नाम से जान सकते हैं। तो ये हो गई विशेष कला। तो जो कला का टॉपिक है आपका वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।